गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। समाजवादी पार्टी के युवा नेता आजमगढ़ जिले के पलहनी ब्लॉक के प्रमुख पति प्रमोद यादव की तरफ से सभी जनपद वासियों को दीपावली और ढाला छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी के युवा नेता और आजमगढ़ विकास के लिए सदैव तत्पर आजमगढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव की तरफ से सभी जनपद वासियों को दीपावली और ढाला छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। समस्त जनपदवासियों को वेदांता एवं जयपुरिया परिवार की तरफ से दीपावली एवं ढाला छठ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं अरविंद कुमार ज्वेलर्स आप सभी जनपदवासियों का धनतेरस, दीपावली, ढाला छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी जनपदवासियों को इस धनतेरस, दीपोत्सव और गोवर्धन पूजा की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके परिवार पे और आपके जीवन में सदा बना रहे। मैं डॉक्टर डी.पी. राय, अध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आजमगढ़। मैं इस दीपावली और ढाला छठ के पावन पर्व पर सभी जनपदवासियों को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि दीपावली पर प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों का प्रयोग न करें। इससे दमा तमाम इत्यादि बीमारियों का इजाफा होता है। इस चीज़ से बचें और जो बुजुर्ग हैं वो थोड़ा बाहर कम निकलें कि उनको धुएं में उससे ज़्यादा नुकसान होगा। इस दीपावली पर और ढाला छठ जो आने वाली है, इन दोनों पर जनपदवासियों को पुनः हार्दिक बधाई देता हूँ। आजमगढ़ जिले के फरियां स्थित वृद्धा आश्रम पहुंचकर एसपी यातायात व वेदांता ग्रुप के डायरेक्टर ने वृद्धजनों में मिष्ठान व वस्त्र का किया वितरण। बता दें कि दीपावली पर्व के अवसर पर असहाय लोगों की सुध लेने के लिए आजमगढ़ पुलिस व वेदांता हॉस्पिटल ने नेक पहल की। फरियां स्थित वृद्धा आश्रम पहुंचकर वहां उपस्थित वृद्धजनों के बीच बैठकर दीपावली पर्व की शुभकामनाएं देने के साथ ही उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और समस्याओं के निस्तारण का भरोसा दिया। इस दौरान एसपी यातायात सुधीर जायसवाल व वेदांता ग्रुप के डायरेक्टर विशाल जायसवाल ने सभी वृद्धजनों को अंगवस्त्रम, मिष्ठान व दीपों का दान कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। विशाल जायसवाल ने कहा कि वैसे तो त्यौहार सभी लोग मनाते हैं, लेकिन गरीबों व असहाय के बीच जाकर त्यौहार मनाने का अलग ही मजा है। उन्होंने कहा कि वेदांता हॉस्पिटल हर वर्ष वृद्धाश्रम पहुंचकर कार्यक्रम करता है और उनके द्वारा ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त कर अपने आप को धन्य महसूस करता है। तो वहीं एसपी यातायात सुधीर जायसवाल ने भी वृद्धाश्रम में उपस्थित वृद्धजनों के बीच कुछ समय बिताया और उनकी समस्याओं को सुनिस्तारण का भरोसा दिया। इस दौरान वृद्धजन अपने बीच मेहमानों को पाकर खुशी से झूम उठे। ये जो है देखिए, दिवाली का पर्व जो है ये सबके लिए है, गरीब अमीर दुखी सबके लिए है। तो हम लोगों ने ये हर बार का हमारा ये रूटीन रहा है कि हर दिवाली के दिन जो है हम वृद्ध जन आवास जाते हैं, उनको मिठाई, उनको पटाखे, उनके दीपक, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था हम करते हैं ताकि वो भी जो है एक परिवार की तरह जो है दिवाली के महोत्सव को मना सकें। इसमें इस बार हमारे साथ पुलिस प्रशासन के सभी लोग सहयोग किए और सभी लोग के साथ हम लोग जाके वहाँ पे सुधीर जायसवाल जी एसपी ट्रैफिक साथ उनकी पूरी टीम के साथ जाके और हम लोगों ने वृद्धाश्रम में इन चीज़ों का वितरण किया और खूब सारा आशीर्वाद प्राप्त किया। आज हम लोग बहुत दिनों से बहुत लोग गिफ्ट देते हैं, लेकिन आज हम यहाँ पे ये चीज़ करने के बाद एक बहुत ही सुखद अनुभव का अनुभूति कर रहे हैं, जो कि दिवाली अब हमें लग रहा है कि हमारी दिवाली सबसे अच्छी है। आज दीपावली शुभ अवसर पर वृद्धजन आवास फरिया पे जो है पुलिस विभाग और वेदांता हॉस्पिटल की ओर से जो है एक
मिष्ठान वितरण और पटाखों वितरण का वहाँ पर कार्यक्रम किया गया और उन सभी से उस पर वार्ता की गई, सबको वहाँ शुभकामनाएँ दी गई और वहाँ जितने हमारे बुजुर्ग थे उन सबका आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इसके पूर्व पुलिस विभाग द्वारा वहाँ पर आयोजन किए गए, जो भी उनकी सहायता होती है, आवश्यकता होती है, वो हम लोग पूरा करते हैं। और आज इस अवसर पर जनता हॉस्पिटल ने भी हम लोग का सहयोग किया, दोनों सौजन्य से वहाँ पर मिष्ठान वितरण किया गया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया। गंगा जमुनी तहजीब का जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है देवगांव का महाशिव शक्ति दल का पंडाल। दीपावली के अवसर पर जहां काफ़ी धूमधाम है, वहीं देवगांव में स्थित मेहनाजपुर मार्ग में स्थापित किया जाने वाला महाशिव शक्ति दल का पंडाल वर्षों से गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल प्रस्तुत करते हुए देखा जा रहा है। जहां इसके आयोजन में मुसलमानों की भी शिरकत देखी जाती है, वहीं आयोजनकर्ता अजान और नमाज के समय पूरी तरह साउंड को बंद कर देते हैं तथा एहतराम में इसके लिए पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल उत्पन्न कर दिया जाता है ताकि अजान और नमाज में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न न होने पाए। अध्यक्ष जय कुमार बताते हैं कि जब से संस्था के अध्यक्ष बने हैं तब से वो अपने मुस्लिम भाइयों के लिए यह प्रावधान करते हैं कि दिन भर में कुछ समय के लिए आयोजित होने वाली अजान और नमाज में किसी प्रकार की रुकावट न उत्पन्न होने पाए तथा बगल में स्थित 2 मस्जिदों के नमाजियों को नमाज पढ़ने में कोई समस्या उत्पन्न न हो। वो बताते हैं कि अजान होने से पहले से लेकर 5 वक्त की नमाज के समय तक साउंड को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। बताइए, इस समय अपना हार्न साउंड आप क्यों बंद किए हैं? ये जो है नमाज का वक्त है, हमारे मुस्लिम भाई जो है इसमें साथ देते हैं और हम इस तरह भी भगवान एक ही अल्लाह एक ही माना जाता है, इसलिए हम इस सबको देखते हुए भाईचारा के नाते आज समाज को देखते हुए ऐसा मदद किया। कितने दिन से पंडाल आयोजित किया जाता है? पंडाल आयोजन का कार्यक्रम तो सन 1991 से चल रहा है। तब से लगातार ऐसा हो रहा है? अजान नमाज के समय बंद कर दिया है? मैं अध्यक्ष हूँ, तब से लगातार ऐसा हो रहा है। क्या नाम है आपका? जय कुमार। पंडाल का नाम क्या है? पंडाल का नाम महाशिव शक्ति दल, मेहनाजपुर रोड, नंदापुर, देवगांव। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज कोतवाली प्रभारी ने गरीब बच्चों में बांटी मिठाइयां व दिए, दीपावली की दी शुभकामनाएं। बता दें कि जिले के महाराजगंज कोतवाली प्रभारी नदीम अहमद फरीदी क्षेत्र के नरोत्तमपुर मुसहर बस्ती में पहुंचे। उन्होंने दीपावली पर्व पर गरीब बच्चों के साथ खुशियां बांटने का मन बनाया। इस दौरान मुसहर बस्ती में पहुंचकर उन्होंने मिष्ठान के साथ दीपों का वितरण किया। महाराजगंज कोतवाली प्रभारी के इस पहल की जहां लोगों ने जमकर सराहना की, तो वहीं मुसहर बस्ती के लोगों ने उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दिया। इस दौरान मिष्ठान व अन्य सामग्री पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। महाराजगंज कोतवाली प्रभारी नदीम अहमद फरीदी ने लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी लोग पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। समाजवादी पार्टी के युवा नेता और आजमगढ़ विकास के लिए सदैव तत्पर आजमगढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव की तरफ से सभी जनपदवासियों को दीपावली और डाला छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी के युवा नेता आजमगढ़ जिले के पलहनी ब्लॉक के प्रमुख पति प्रमोद यादव की तरफ से सभी जनपदवासियों को दीपावली और ढाला छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं विशाल जायसवाल, वेदांता ग्रुप निदेशक, आप सभी जनपदवासियों को धनतेरस, दीपावली और डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मेरा जनपदवासियों से ये अनुरोध है कि वो मिट्टी के दिए का यूज करें और पटाखों को बहुत कम से कम, और जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर है उसको देखते हुए कम से कम यूज करें और सही पटाखों का यूज करें जो हमारे सेहत के लिए लाभदायक हो। समस्त भारतवासी जनपदवासियों को दीपावली एवं डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। मारुति क्लियर करतारपुर। मैं चौरी गुलाम विद्यालय के प्रांगण से आज धनतेरस, दीपावली और छठ के शुभ अवसर पर मैं समस्त जनपदवासियों का, मैं सभी सम्मानित नागरिकों का, छात्र छात्राओं का, नौजवान का, किसान का मैं आज स्वागत करता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला हमारे जनपदवासियों, देशवासियों का भविष्य जो है उज्जवलमय हो। इसी के साथ मैं कामना करता हूं
कि जो भी दीपावली या छठ पे जितने भी लोग उसके अनुयायी हैं, इसी तरह से देश में सर्वांगीण लोग अपना उत्थान और विकास करते रहें, यही हमारी शुभकामना है। मैं राजेंद्र प्रसाद यादव, प्रबंधक सरोवर आजमगढ़, सभी जनपदवासियों को और उत्तर प्रदेश के सभी प्रबंधक साथियों को ढेर सारी दीपावली की शुभकामना देता हूँ। मेरा नाम है कृपाशंकर पाठक। हम ऑटो रिक्शा चालक समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं तथा जन किसान कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हम अपने समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और अपने जनपद वासियों को, अपने सदर विधानसभा क्षेत्र के सभी वासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज और डाला छठ की हार्दिक शुभकामना देते हैं। आजमगढ़ शहर के ब्लू नाइट ऑर्केस्ट्रा एंड जागरण ग्रुप कार्यालय पर समाजवादी सेवी संजय पांडे को एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया संगठन का मंडल मीडिया प्रभारी बनाए जाने पर माल्यार्पण और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। स्वागत से अभिभूत संजय पांडे ने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित कमलेश ओझा जी द्वारा जो हमें मंडल मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई, हम उस जिम्मेदारी के साथ पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। उन्होंने अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार एवं अपराध के उन्मूलन के लिए पूरी जिम्मेदारी व निष्ठा से काम करने की बात कही। इस दौरान शिवा पब्लिक स्कूल के प्रबंधक मनोज पांडे ने कहा कि संजय पांडे को मीडिया प्रभारी का दायित्व मिला है, इससे लोगों में खुशी है। हम सभी लोगों भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में संगठन के साथ रहेंगे। गायक कलाकार राजेश रंजन ने आए हुए सभी कलाकारों के प्रति आभार प्रकट किया। इस मौके पर विकास मौर्य, आशीष, अंगद, अखिलेश गुप्ता, संदीप, आरिफ सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ के समस्त जनपदवासियों को धनतेरस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूं कि इस दीपावली को भी लोग अच्छी तरह से मनाएं। कोरोना काल के बाद से बहुत से हद तक कोरोना पे कंट्रोल हुआ है, लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है। मैं चाहूँगा कि इस दीपावली को पूरी तरह से मज़े से मनाएं। इस अवसर पर ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस के पावन पर्व पर सभी को शुभकामना। पत्रकार भाई, सभी व्यवसायी भाई, सभी मित्रों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद अब दीपावली है, डाला छठ है, नाना प्रकार के त्यौहार हैं। आप सभी लोग त्योहारों का आनंद लें और एक दूसरे से मिल कर के खुशियाँ बांटें। धन्यवाद। आप सभी जनपदवासियों को हमारी तरफ से लक्ष्मी और गणेश की ढेर सारी धन वर्षा हो, यही हमारी शुभकामना है। मैं आशुतोष रुंगटा समस्त देशवासियों को धनतेरस, दीपावली एवं डाला छठ की हार्दिक बधाई देता हूं और निवेदन करता हूं इस खरीदारी के सीज़न में आप लोग खूब खरीदारी करें और थोड़ी सावधानियों के साथ खरीदारी करें। सर्वप्रथम पक्की बिल अवश्य लें मार्केट में। मैं अपने मंडी समिति, व्यापारी और किसान की तरफ से अपने नगरवासियों को शुभकामनाएं देता हूं इस पर्व पे, दीपावली और छठ के लिए। इसके लिए आपस में मिलकर खुशियां मनाएं। समाजवादी पार्टी के युवा नेता आजमगढ़ जिले के पलहनी ब्लॉक के प्रमुख पति प्रमोद यादव की तरफ से सभी जनपद वासियों को दीपावली और ढाला छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी के युवा नेता और आजमगढ़ विकास के लिए सदैव तत्पर आजमगढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव की तरफ से सभी जनपद वासियों को दीपावली और डाला छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में।
अंबिका सेवा संस्थान सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने दीपावली के अवसर पर गंभीरपुर में एक गरीब के घर पहुंचकर किया वस्त्र दान। अंबिका सेवा संस्थान सामाजिक संगठन लगातार क्षेत्र के तमाम बनवासी बस्ती के लोगों तक पहुंचकर मिष्ठान्न पटाखे वितरण किए। इसी क्रम में आज गुरुवार को गंभीरपुर बाजार में स्थित दिव्यांग महेंद्र कन्नौजिया के परिवार के घर पहुंचकर अंबिका सेवा संस्थान के प्रभारी अध्यक्ष अभिषेक उपाध्याय के नेतृत्व में दीपावली के अवसर पर पूरे परिवार के लिए वस्त्र दान किया गया तथा मिठाई और पटाखा, दिया, तेल, रुई की व्यवस्था की गई ताकि दीपावली की खुशियों से इनका परिवार वंचित न रहने पाए। इस मौके पर विजय मिश्रा, नीरज मौर्य, राहुल पांडे, लकी श्रीवास्तव, बंटी शर्मा भी मौजूद रहे। महेंद्र कन्नौजिया के परिवार के लोगों ने दीपावली के इस पर्व पर संस्था द्वारा किए गए सहयोग पर आभार प्रकट किया। आपको बता दें, संस्था लगातार क्षेत्र में तमाम ऐसे परिवारों को चयन करके हर त्योहार पर उनके साथ शामिल होने का प्रयास करती है। सिधौना में दीपावली की धूम पर सजे बाजार, स्वदेशी सामानों की रही मांग। सिधौना बाजार में दीपावली की धूम रही, बाजार पूरी तरह सजाया गया और मिट्टी के दिए की अधिक मांग देखी गई। देश भर में आज दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। दीपावली के स्वागत में जहां लोग घरों में सफाई सहित अन्य तैयारियों में जुटे रहे, वहीं बाजार भी पूरी तरह सजा दी गई। इस बार लोगों में स्वदेशी सामानों के लिए भारी उत्साह देखा गया। इसमें मिट्टी के दीपक, छोटे आकर्षक मंदिर, फैंसी दिए, पंचमुखी दिए, भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी की मूर्तियां, स्टैंड वाले दिए, रंगोली, दीपक सहित लड़ियां भी शामिल रहीं। वहीं घर को सजाने के लिए विभिन्न प्रकार के देशी सजावट के सामान भी बाजार में देखने को मिले। बाजार में दीपावली की खूब रौनक देखने को मिली। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद का बाजार जगमग होने लगा है। बाजारों में रंग बिरंगी झालरों की दुकानें सजी हुई नजर आईं। खान पान की दुकानों पर भी ग्राहकों को रिझाने के लिए रंग बिरंगी लाइटें लगाकर प्रतिष्ठान सजाए गए। इस बार भी स्वदेशी झालरों की अधिक चमक दिखाई दे रही है। उनकी मांग में भारी वृद्धि हुई है। चाइनीज झालर भी बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन ग्राहक इन्हें खरीदने से परहेज कर रहे हैं। सुदामापुरी में मार्ग दुर्घटना में घायल युवती की ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान मौत, परिजनों में मचा कोहराम। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के सुदामापुरी मोड़ के पास मंगलवार की शाम 6:15 बजे के करीब साइकिल से निहोरगंज से अपने घर का सामान लेकर नई कोट उर्फ नोनीपुर जा रही युवती 20 वर्षीय सेजल पुत्री मूलचंद विश्वकर्मा जीप की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई थी। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पहुंचाया था, जहां से उसकी हालत चिंताजनक देखते हुए ट्रामा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया था। ट्रामा सेंटर में उसका इलाज चल ही रहा था कि आज बुधवार को उसकी मौत हो गई, जिससे परिजनों में पूरी तरह कोहराम मच गया। जीप में डीजे बांधने वाला एंगल आदि लगा हुआ था, जिससे उपरोक्त घटना हुई बताई जा रही है। समाचार लिखे जाने तक युवती का पोस्टमार्टम हो चुका था और शव को लेकर परिजन देवगांव कोतवाली पहुंचने वाले हैं। सुदामापुरी में मार्ग दुर्घटना में घायल युवती की मौत के मामले में मृतका की मां ने लापरवाही से गाड़ी चलाने की देवगांव थाने में दी तहरीर। मेहनाजपुर थाना क्षेत्र की नई कोट उर्फ नोनीपुर निवासिनी इसरावती देवी पत्नी स्वर्गीय मूलचंद विश्वकर्मा ने बुधवार की रात देवगांव थाने में पहुंचकर 19 वर्ष की पुत्री शोभा उर्फ सेजल की मौत के मामले में तहरीर देते हुए कहा है कि 2 नवंबर की शाम को लगभग 5 बजे मेरी लड़की मेरे साथ साइकिल लेकर निहोरगंज बाजार से घर वापस आ रही थी कि ठाकुर वासुदेव सिंह इंटर कॉलेज के सामने पहुंचते ही पीछे से आ रही जीप गाड़ी नंबर यूपी 62 C 6362 के चालक विशाल चौहान पुत्र दुर्गा चौहान ने तेजी और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए बाईं पटरी पर आकर मेरी लड़की की साइकिल में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे लड़की गिरकर गंभीर रूप से चोटिल होकर बेहोश हो गई। तहरीर में उन्होंने बताया कि मैं भी उसके पीछे आ रही थी। चोट लगने पर गांव के सुनील विश्वकर्मा पुत्र स्वर्गीय रामजग विश्वकर्मा और फूलचंद पुत्र रामनवल विश्वकर्मा भी आ गए तथा लड़की को लेकर लालगंज सरकारी अस्पताल गए, जहां डॉक्टर द्वारा उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। इलाज के लिए उसे ट्रामा सेंटर वाराणसी ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 3 नवंबर को 12:15 बजे के करीब उसकी मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम भी BHU अस्पताल में कराया गया है। देवगांव थाने में उपरोक्त तहरीर देते हुए प्रार्थनी इसरावती देवी पत्नी मूलचंद विश्वकर्मा ने आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उधर दूसरी ओर शोकाकुल परिजनों के द्वारा बुधवार की देर रात मृतका सेजल विश्वकर्मा का अंतिम संस्कार कर दिया गया।
देवगांव रौजा के उर्स के अवसर पर कव्वाली के मुकाबले में बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने की शिरकत। देवगांव के प्रसिद्ध रौजे पर उर्स के अवसर पर मेला तथा कव्वाली मुकाबले का आयोजन किया गया, जिसमें लखनऊ से आई रुखसाना बानो तथा बच्चा नवाब सुल्तान जौनपुर के मध्य जोरदार मुकाबला हुआ। इस अवसर पर भारी संख्या में अकीदतमंद उपस्थित रहे तथा मेला देखने वालों का पूरी तरह तांता लग गया। इस कव्वाली मुकाबले में लोगों को एक से बढ़कर एक कव्वाली सुनने को मिली। इससे पूर्व मिलाद शरीफ का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि रौजे पर प्रतिवर्ष भव्य रूप से उर्स का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दराज से अकीदतमंद आते हैं। जमीन से होते हुए आसमान लगता है, फलक की गोद में रोशन है ये 14वीं का चांद, मेरे नबी के कदम का निशान लगता है। फलक की गोद में रोशन है ये 14वीं का चांद, मेरे नबी के कदम का निशान लगता है। लेकिन कहना है कि खुदा का नूर फलक से उतरने वाला है, खुदा का नूर फलक से उतरने वाला है, जमीन तेरा मुकद्दर संवरने वाला है। खुदा का नूर फलक से उतरने वाला है, जमीन तेरा मुकद्दर संवरने वाला है। फरिश्ते आने लगे आमीना के आंगन में, अभी यहाँ से उजाला बिखरने वाला है। इसलिए देखिए 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 कुरान में हुस्ने सलामा देवगांव के रौजे पर हजरत अहमद शाह बगदादी के उर्स के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का पूर्व विधायक और जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि ने किया उद्घाटन। देवगांव के रौजे पर हजरत अहमद शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के 65वें उर्स मुबारक पर आयोजित होने वाले मेले का पूर्व विधायक बेचई सरोज तथा जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि श्याम कन्हैया यादव ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। उर्स कमेटी के सदस्यों ने मुख्य अतिथि का माल्यार्पण करके जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व विधायक बेचई सरोज ने कहा कि देवगांव की धरती पर हर साल आयोजित इस उर्स को मैं नमन करता हूं तथा इतने बड़े आयोजनकर्ताओं का मैं आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि श्याम कन्हैया यादव ने भी लोगों का आभार प्रकट करते हुए उर्स कमेटी के लोगों को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मेले की भव्य सजावट आदि करने वाले लोगों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। के सम्मानित प्रधान भाई, मैं हर साल की भली भांत की तरह इस साल भी यह नौजवान भाइयों की जो टीम है, ये इतना अच्छा मेला कराकर ये हिंदू और मुस्लिम भाईचारा को कायम करने के लिए, क्योंकि कल आज हम लोगों का भी हिंदू भाइयों का भी त्योहार है और आज मुसलमान भाइयों का ये अच्छा मेला कराकर ये भाई ने ये एक इतिहास कायम करने का काम किया है। मैं जितने नौजवान साथी यहाँ हैं इस मंच पे, मैं सब भाइयों को दिल के गहराइयों से लालगंज और देवगांव की विधानसभा की तरफ से मैं भाई को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। समाजवादी पार्टी के युवा नेता आजमगढ़ जिले के पलहनी ब्लॉक के प्रमुख पति प्रमोद यादव की तरफ से सभी जनपद वासियों को दीपावली और ढाला छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी के युवा नेता और आजमगढ़ विकास के लिए सदैव तत्पर आजमगढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव की तरफ से सभी जनपद वासियों को दीपावली और डाला छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी जनपद वासियों को इस धनतेरस, दीपोत्सव और गोवर्धन पूजा की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद
आपके परिवार पे और आपके जीवन में सदा बना रहे। समस्त जनपदवासियों को वेदांता एवं जयपुरिया परिवार की तरफ से दीपावली एवं डाला छठ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं अरविंद कुमार ज्वेलर्स आप सभी जनपदवासियों का धनतेरस, दीपावली, डाला छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं डॉक्टर डी.पी. राय, अध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आजमगढ़। मैं इस दीपावली और डाला छठ के पावन पर्व पर सभी जनपदवासियों को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि दीपावली पर प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों का प्रयोग न करें। इससे तमाम इत्यादि बीमारियों का इजाफा होता है। इस चीज़ से बचें और जो बुज़ुर्ग हैं वो थोड़ा बाहर कम निकलें कि उनको धुएं में से ज़्यादा नुकसान होगा। इस दीपावली पर और डाला छठ जो आने वाली है, इन दोनों पर जनपदवासियों को पुनः हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं विशाल जायसवाल, वेदांता ग्रुप निदेशक, आप सभी जनपदवासियों को धनतेरस, दीपावली और डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मेरा जनपदवासियों से ये अनुरोध है कि वो मिट्टी के दिए का यूज करें और पटाखों को बहुत कम से कम, और जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर है उसको देखते हुए कम से कम यूज करें और सही पटाखों का यूज करें जो हमारे सेहत के लिए लाभदायक हो। समस्त भारतवासी जनपदवासियों को दीपावली एवं डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। मारुति केयर करतारपुर। मैं चौरीबल आम विद्यालय के प्रांगण से आज धनतेरस, दीपावली और छठ के शुभ अवसर पर मैं समस्त जनपदवासियों का, मैं सभी सम्मानित नागरिकों का, छात्र छात्राओं का, नौजवान का, किसान का मैं आज स्वागत करता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला हमारे जनपदवासियों, देशवासियों का भविष्य जो है उज्जवलमय हो। इसी के साथ मैं कामना करता हूं कि जो भी दीपावली या छठ पे जितने भी लोग उसके अनुयायी हैं, इसी तरह से देश में सर्वांगीण लोग अपना उत्थान और विकास करते रहें, यही हमारी शुभकामना है। मैं राजेंद्र प्रसाद यादव, प्रबंधक सरोवर आजमगढ़, सभी जनपदवासियों को और उत्तर प्रदेश के सभी प्रबंधक साथियों को ढेर सारी दीपावली की शुभकामना देता हूँ। मेरा नाम है कृपाशंकर पाठक। हम ऑटो रिक्शा चालक समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं तथा जन किसान कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हम अपने समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और अपने जनपदवासियों को, अपने सदर विधानसभा क्षेत्र के सभी वासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज और डाला छठ की हार्दिक शुभकामना देते हैं। आजमगढ़ के समस्त जनपदवासियों को धनतेरस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूं कि इस दीपावली को भी लोग अच्छी तरह से मनाएं। कोरोना काल के बाद से बहुत से हद तक कोरोना पे कंट्रोल हुआ है, लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है। मैं चाहूँगा कि इस दीपावली को पूरी तरह से मज़े से मनाएं। इस अवसर पर ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस के पावन पर्व पर सभी को शुभकामना। पत्रकार भाई, सभी व्यवसायी भाई, सभी मित्रों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद अब दीपावली है, डाला छठ है, नाना प्रकार के त्यौहार हैं। आप सभी लोग त्योहारों का आनंद लें और एक दूसरे से मिल कर के खुशियाँ बांटें। धन्यवाद।
आप सभी जनपद वासियों को हमारी तरफ से लक्ष्मी और गणेश की ढेर सारी धन वर्षा हो, यही हमारी शुभकामना है। दिवाली के शुभ अवसर पर हम सभी जनपद वासियों को अपने इस विद्यालय परिवार की तरफ से हम अपने शिक्षकों को, अपने छात्रों को, उनके अभिभावकों को तथा पूरे जनपद के सभी सम्मानित नागरिकों को हम दीपावली की शुभ बधाई देते हैं। उनका जीवन मंगलमय हो, लक्ष्मी उनके घर में आए, उनका घर खुशहालियों से भर उठे, यही हमारी शुभकामना है। इस दीपावली पर वातावरण का विशेष ध्यान रखें, बच्चों को पटाखे से दूर रखें, ऐसे पटाखे ना लाएं जो कि बच्चों के लिए या किसी के लिए। मैं आशुतोष रुंगटा समस्त देशवासियों को धनतेरस, दीपावली एवं डाला छठ की हार्दिक बधाई देता हूं और निवेदन करता हूं इस खरीदारी के सीज़न में आप लोग खूब खरीदारी करें और थोड़ी सावधानियों के साथ खरीदारी करें। सर्वप्रथम पक्की बिल अवश्य लें मार्केट में। मैं अपने मंडी समिति व्यापारी और किसान की तरफ से अपने नगरवासियों को शुभकामनाएं देता हूं इस पर्व पे, दीपावली और छठ के लिए। इसके लिए आपस में मिलकर खुशियां मनाएं।